जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में केसरिया रंग जो है ना ये किसका प्रतीक है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपको जो है ना जो भी पढ़ेंगे आप हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में जो है ना 100% ये सभी क्वेश्चन छपेंगे। तो बिल्कुल आप अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए और अपने एग्जाम में जाने से पहले तो रट ही जाइए इन क्वेश्चन को, क्योंकि यही प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले भी हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में केसरिया रंग किसका प्रतीक हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये शक्ति और साहस का होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। बताइए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो याद रखिएगा प्राचीनतम राजवंश हो जाएंगे मौर्य वंश। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है, मौर्य वंश। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन कब हुआ था। दोस्तों, बिल्कुल आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चन हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आपको जो डिस्कशन क्लास में ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय क्या है तो बहुत कम बचा है। बिल्कुल आपका समय बिल्कुल कम बचा है, इसलिए आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसलिए हम रिवीजन आपको करवा रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए डिस्कशन नहीं होगा, आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन को याद कीजिएगा। निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन आप लोग याद रखेंगे 1905 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। बताइए भारतीय संविधान में कितने संशोधन जो है ना हो चुके हैं। तो याद रखेंगे 106 संशोधन जो है ना भारतीय संविधान में अब तक हो चुके हैं। आगे देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है। बताइए कि निम्नलिखित में से तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे अकबर के शासनकाल से। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है यहाँ पर हो जाएंगे टिहरी बांध। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन कहाँ स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा जो कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो याद रखेंगे ये आपके हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। बताइए कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इनको बोलते हैं और रीड ओनली मेमोरी भी इनको बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे दोनों सही जवाब हो जाएंगे, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित जो है ना किया गया था। तो भारत का जो प्रथम सूती वस्त्र मिल जो था ये कहाँ पर स्थापित किए गए थे। तो ये आपके कोलकाता में किए गए थे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, कोलकाता। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है। साथियों, आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार आप जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि बिल्कुल आपको हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन छपेंगे। तो अच्छे से इनको आप याद कर लीजिएगा जरूर। बताइए कि निम्नलिखित में से सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जिनका भी आया है उनका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है। तो भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है। तो याद रखेंगे हरियाणा में ये शुरू हुए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, हरियाणा में।
अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक Na है? बताइए कि निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक Na है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये हो जाएंगे आपके सोडियम का, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है सोडियम का, तो सोडियम को सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारत में डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? तो भारत में यहाँ पे डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2015 को ये शुरू हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1 जुलाई 2015। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुए थे? तो निम्नलिखित में से भारत में प्रथम बार चुनाव जो है ये 1951 से लेकर 1952 में हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, 1951 से 1952 में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजतंत्रगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से राजतंत्रगिनी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो राजतंत्रगिनी पुस्तक के लेखक है कल्हण। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब है कल्हण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप है अर्कटिका। ऑप्शन ए कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से www का आविष्कार किसने किया था? तो www का जो आविष्कार था ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो भारत में जो कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे? तो भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 107 लगा दीजिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 107 राष्ट्रीय उद्यान है। आगे क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील जो है ये आपके कौन हो जाएंगे? तो कैस्पियन झील हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है सी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ये बोध गया में हुआ था। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब बोध गया। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो याद रखेंगे अरावली जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण थे ये हो जाएंगे आपके चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से क्लास कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द से जल्द हम कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको। आप जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आप और भी क्लास को पढ़ पाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का यहाँ पे थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन के लगा दीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो निम्नलिखित में से कावेरी नदी आपके कर्नाटक नदी और तमिलनाडु नदी ये दोनों तरफ बहती है, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ पे आपका दोनों होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका दोनों होना चाहिए सही जवाब। तो याद रखेंगे ये आपके दोनों ही होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि बेरोजगारी मापन के लिए NSSO किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो बेरोजगारी मापन के लिए NSSO किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? तो आप बता दीजिएगा कि ये तो आपके करते हैं सांख्यिकी के अंतर्गत और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत, ये दोनों के अंतर्गत ही करते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो हाइड्रोजन गैस का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 1 होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब 1 होते हैं। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विश्व का पहला यहाँ पे यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो विश्व का सबसे पहला नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित हुए हैं आपके गुजरात में। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुजरात में है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो याद रखेंगे ये आपके 2 जनवरी 1954 को हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, 2 जनवरी 1954। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था?
तो निम्नलिखित में से भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था ये परम 800 हो जाएंगे या 8000, तो परम 8000 आप लोग लगा दीजिएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल हो जाएंगे आपके 11, यानी कि 11 है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे जो शुष्क क्षेत्र है ये कौन सा है, तो ये हो जाएंगे जैसलमेर। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, जैसलमेर हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला हो जाएंगे कौन, तो कल्पना चावला जो ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ये आपके 7 थी। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, 7 थी। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिव यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है 5 जून। आगे क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है। तो निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है, तो ये कुल 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन सी सही जवाब है 8 राज्य से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो निम्नलिखित में से ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो ये किस देश में हुई थी, तो ये आपके ग्रीस यानी कि यूनान में हुई थी। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना यहाँ पे कौन सी हो जाएंगे, तो भाखरा नागल परियोजना हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, भाखरा नागल परियोजना। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किसने की थी। तो निम्नलिखित में से रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो निम्नलिखित में से सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे काराकोरम में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, काराकोरम। अगला क्वेश्चन आता है मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मानव शरीर में पाचन जो है आपके मुंह से प्रारंभ होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए थे। ये सभी क्वेश्चन, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।